भगवान भक्ति योग का प्रसंग सुनाते हैं, ज्ञान विज्ञान पर चर्चा होती है। सुपर्णखा का आगमन हुआ, उसका नाक कान भंजन कारण क्या है पूरा जगत जानता है। सुपर्णखा ने जाकर खरदूषण को प्रेरित किया। भगवान ने लक्ष्मण जी महाराज के साथ माँ को गिरिकंदरा में भेजा और एक बाण प्रभु ने ऐसा चलाया, खरदूषण की 14 क्षौणी सेना एक दूसरे को ही राम रूप देख करके आपस में कटी मरी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान को युद्ध भी नहीं करना पड़ा, आपस में सब कटी मरे। चिंता करिएगा नहीं, उत्पाती लोगों को कोई मारता नहीं, अपने आप नष्ट हो जाते। जो जितना उत्पात करेगा उसका विनाश उतना शीघ्र प्रकृति कर देती है, और जो जितना सहज सरल रहता है वह उतना अक्षुण्ण बना रहता है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। धुन सजी रहे, भाव बना रहे, यत्न करें। धुआं देखी खरदूषण केरा जाए सुपर्णखा, रावण को प्रेरित करती है। करसपान सोवस दिन राती, सुध नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, बिना धर्म के धन नष्ट हो जाता है। हरि ही समर्पे बिनु, भगवान को अर्पित किए बिना सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रीति प्रणय बिनु मत्ते, गुणी नासई बेग नीति यस सुने। अस कहे विविध विलाप करि लागी, रोदन करन क्या कही। अरे रिप रुज पावक पाप, प्रभु अहि गनियन। शत्रु को, रोग को, पाप को, प्रभु को, अग्नि को और सांप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। नीति बताई। रावण ने अब हालचाल पूछा, तुम्हारी ये गति किसने की? बना के बताने लगी। अयोध्या के 2 राजकुमार आए हैं। भाई क्या बताऊं, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री थी, तुम्हारे लिए उसको मैं लेने गई थी, और उस छोटे भाई ने मेरा नाक कान काट दिया, मेरा स्वरूप बिगाड़ दिया। रावण ने नेत्र बंद किया तो अपनी बहन जी की करनी समझ ली। कहीं जाओ तुम, दवा दुआ कराओ, मैं अभी बराबर हिसाब करके आता हूँ। रावण मारीच के पास गया। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। मारीच ने अर्घ पूर्वक स्वागत किया, बिठाया, तिलक चंदन लगा के पूछा, भांजे ये ब्रह्म वेला में साधना के काल में यहाँ कहाँ है, कोई विशेष बात? हाँ, जो सुपर्णखा ने कहा था वो सब सुना दिया। अच्छा, सांवले गोरे हैं क्या? मारीच पूछता है। हाँ। तो मारीच ने कहा, भांजे शांति से घर चले जाओ, लंका में अचल राज करो, क्योंकि उनसे पूर्व नहीं मिलेगा, वो बड़े बलशाली हैं। ताड़का के वध के बाद विश्वामित्र महाराज के यज्ञ में हम लोग यज्ञ विध्वंस करने पहुंचे थे, और ये दोनों आए थे राजकुमार। अरे राम, बिना फरका एक बाण बड़े वाले ने मारा और हमारे कमर में हाथ तक सरकन बैठी। भगवान ने बिन फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। अब सोचिए, वहां से बक्सर से जब उड़ा होगा, समुद्र पार गिरा होगा धम्म से, तो कमर तो वैसे टूट चुकी होगी बेचारी। कहा अब एक ही बार में हम खा गए हैं, अब हमको न ले जाओ, इस बार वो मार डालेंगे। तो रावण एक ही वाक्य बोला, मामा जी चलिएगा तो वो मारेंगे, नहीं चलिएगा तो हम मारेंगे।
बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं, ओ भय भान देखा निज मरना तब किसी रघुनायक सर। मारी सोचने लगा इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि भगवान के हाथ से ही अंत हो जाए। आया अब यहां जो विवादित प्रसंग है, आप लोगों को बड़ी चिंता रहती है भगवान ने ऐसा क्यों किया। देखो किसको कहें किसको ना कहें, मेरे प्रभु ने कभी मां की अग्नि परीक्षा नहीं ली और लिया भी नहीं जा सकता है। कैसे लिया जाएगा? मैं बारंबार ये प्रसंग सुनाता हूं, स्मृतियां कहती हैं पति पत्नी दो इकाई है ही नहीं, पति पत्नी एक इकाई है। ये तो आजकल के जो फैशन का जमाना है, लेडीज फर्स्ट और लेडाज सेकंड, ये जो लेडी लेडा है ये सब बुद्धि की व्याधि है नहीं। श्री राम माने श्री माने मां, राम माने मेरे सरकार। श्री सीता राम जी का किसी भी अवस्था में किसी काल में वियोग नहीं है, सर्वकाल संयोग है। अब देखिए, बंदऊ नाम क्या राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हेम कर को। भगवान अग्नि चंद्रमा जल, अरे सृष्टि के कारण है, सूर्य भगवान के, चंद्रमा के, आग के। सीता मैया को भगवान ने लीला में सहयोग करने हेतु अपने में समाहित कर लिया और कहा अपने प्रतिबिंब को मेरे वाम भाग में विराजमान करिए, जिससे हम मायावी राक्षसों का नाश करें। तुम पावक महु करहु निवासा, कब तक? जब लग करऊं मां भगवान की आज्ञा को सिरोधार करके अग्नि में, अग्नि मने परमात्मा भाव में प्रवेश कर गई, प्रतिबिंब रह गया। अब इसके पीछे कारण है, यदि सीता मां अपने सत्य स्वरूप में भगवान के पास बैठी रहती तो लंका पहुंचती नहीं, लंका पहुंचती नहीं तो इन सब का विनाश होता नहीं। धरती के भार को उतारने के लिए अथवा संसार के व्यवहार को पालन करने के लिए कुछ तो तप त्याग करना पड़ेगा ना। आराम से बैठे बैठे थोड़ी कुछ हो जाता है, कुछ चलना पड़ेगा, कुछ खपना पड़ेगा, कुछ व्रत करना पड़ेगा, कुछ भजन करना पड़ेगा, कुछ यजन करना पड़ेगा। फिर भगवान ने स्वर्ण मृग का वध किया है। रावण मेरी माँ को लेकर गया है, शोक वाटिका में पधराया, मार्ग में वस्त्राभूषण माँ ने गिराया है कपियों के देखकर। जटायु जी महाराज से युद्ध भी हुआ, मार्ग में चंद्रहास से पंख काट दिए। जटायु जी ने भगवान के आने पर उनको माता के हरण का पूरा प्रसंग सुनाया। नाथ दसानन यह गति कीनी 63 जनक सुता, दरस लाग प्रभु राखे उपराना, चलन चहत अब भगवान ने अविरल भगति मांग वर गीत गयो, तहि की क्रिया यथोचित निज कर कीनी। राम भगवान ने अंतिम संस्कार संपन्न किया। मां का अन्वेषण कर दे, परमात्मा लीला भाव में विचरण कर रहे हैं। कबंध को गति देकर परमात्मा मां शबरी के पावन आश्रम पधारे। शबरी जी भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान वहां अवश्य जाते हैं जहां उनकी कोई प्रतीक्षा करता है, भगवान का स्वभाव है। प्रतीक्षारत आप भी रहेंगे, भगवान कभी आपके यहाँ भी आएंगे।
आएंगे ही आएंगे। प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा का परिणाम है दर्शन। मां, कई भजन हैं आपने सुने होंगे, फिर कभी सुनिएगा, नाना माध्यम है। शबरी जी प्रतीक्षारती, भगवान आ गए। शबरी ने भगवान का दर्शन किया। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरवुर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाए, सादर जलले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन, कंदमूल फल सुर से यदि दिए राम कहूँ, प्रेम सहित प्रभु खाए बार। भगवान प्रेम पूर्वक शबरी माँ के दिए फलों को पाए। और कहते हैं ये तो पहले वाले से भी मीठा है, ये उससे भी मीठा है। बेर बेर लेते हैं, कहते हैं ये पहले वाले से मीठा है।